जी प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक हमारे महापुरुषों ऋषि महर्षियों का व्याख्या ग्रंथों में किया गया है और उन्हीं का चर्चा देश विदेश चारों तरफ गूंज रहा है। तो आइए आज हम उसी सतपुरुष परमात्मा के मैं वाणी बोलने जा रही हूँ, उनकी ही चर्चा करने जा रही हूँ। वो कहते हैं कि गुरु मूर्ति ध्यान मूलम गुरु वचन मंत्र मूलम गुरु पदम पूजा मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। महापुरुषों का वाणी है, संतों का वाणी है कि गुरु का दिव्य मूर्ति जो होता है उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और जो वचन है मंत्र का मूल्य होता है और उनकी पावन चरणों की पूजा होता है। जब उनकी कृपा होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो उनकी कृपा के पात्र बने, उनकी कृपा के लिए उनकी वचनों पर ध्यान देना है। वचन ही जीवन का सूत्र है, वचन ही जीवन का मूल्य दिव्य प्रकाश है। तो कहते हैं कि सदा प्रारंभ से और वर्तमान तक उनकी वाणी सदा चली आ रही है। आगे कहते हैं सतपुरुष परमात्मा सतगुरु रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। सतगुरु का प्रीत जो होता है वो सदा प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक चला आ रहा है। उनकी वाणी है, संतों ने कहा है कि भले प्राण चला जाए लेकिन मैं वचन नहीं खाली जाने दूंगा। वो प्रभु का वचन ही प्राण का आधार है, तो वचन पर ध्यान देना चाहिए। वचन कितने प्रकार का होता है, वाणी कितने प्रकार का होता है। सतगुरु ने वाणी की व्याख्या बहुत मार्मिक वचनों में किए हैं कि तमगुण रजगुण सतगुण, एक तमगुणी वाणी होता है, एक रजगुणी वाणी होता है और एक सतगुणों वाणी होता है। लेकिन तीनों वाणियों से, ये तीनों गुणों से परे का शब्द है सार शब्द। इसको बहुत ध्यान से समझना है। ज्ञान तो बहुत है लेकिन कौन ज्ञान है सतपुरुष का? सतपुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहब जी गुप्त रूप में महर्षि देव महाराज जी के रूप में काया में प्रवेश करके उसी रूप में प्रकट होकर मुझे गुप्त में ही सेवा लिए और परीक्षा लिए। तो उनकी वाणी पर मैं पग पग में वाणी को अपने हृदय में रखती हूँ और उसी वाणी पर मैं चल रही हूँ। मेरा गुरु सतगुरु महर्षि देव महाराज जी गुप्त रूप में रहा करते थे, तो वही सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब जी ने उसी रूप में आ गए और पतिव्रता का पाठ पढ़ाए। पतिव्रता का अर्थ होता है कि वचनों पर, पति के वचनों पर अपना पग पग पर कदम बढ़ाना, उसके वचन के अनुसार चलना। तो वह पति है परमात्मा, सबकी मुक्ति के दाता है, जो सबकी आत्मा का मुक्त करने वाले हैं, सबके दुख संकट से मुक्ति देने वाले हैं। उस पति परमात्मा पति के वचन पर मैं पग पग पर कदम बढ़ाती हूँ। 3 प्रकार के वाणी को मैं समझा दिया, तमगुण रजगुण सतगुण। इन तीनों से ये वाणी जो है सार शब्द है, इस तीनों गुणों से न्यारा है और तीनों गुणों से न्यारा है। कहते हैं कि
माया हम ठगनी को जानी, त्रिगुण फांस लिए वह बोले, बोले मधुरी वाणी। माया ठगनी, माया का देश है वो ठगनी माया त्रिगुणी फांस लिए चारों तरफ से डोल रही है। वही त्रिगुणी फांस है, तमगुण, रजगुण और सतगुण। ये तीनों गुणों के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ। मैं इसका अनुभव कर लिया हूँ कि सार शब्द क्या है और तीनों गुण क्या है। ये तीनों गुणों से पार का यह शब्द है। तो ये सबको बाणी बोल करके, मीठा मीठा बोल करके बाणी सबको, संतों को, छवि को बिगाड़ती है माया। तो इस समय माया से परे का शब्द सार शब्द है। सतगुरु परमात्मा कहते हैं कि सार शब्द धन से बड़ा, सार शब्द धन, सार शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिला, शब्द के मोल न तोल। साहब जी इतनी मधुर वाणी में समझाते हैं। परमात्मा सार शब्द कहते हैं, सार शब्द का व्याख्या और सार शब्द का महिमा को जना रहे हैं कि सार शब्द धन से भी बड़ा है। जो कोई जाने बोल, माने जो कोई बोलने का तरीका जानता है, तो जैसे तराजू पर तौला जाता है, उसी तरह वाणी को तौल करके बोलना चाहिए। वाणी क्षणभंगु वाणी नहीं है, यह वाणी अमर अविनाशी है। जो प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक यह वाणी को संसार में चारों तरफ चर्चा हो रहा है, वाणी अमर है। वे भी कहते हैं कि चंद्र टले, सूरज टले, टले जगत व्यवहार, सतगुरु को सत्य वाणी ना टले, टले ना सत्य विचार। यानी संसार का व्यवहार भले ही टल जाएगा, सूर्य चंद्रमा भले ही टल जाएंगे, उनके ऊपर लाखों विपत्तियां, करोड़ों विपत्तियां आती है। जैसे ग्रह आ जाता है तो अंधेरा छा जाता है, सूर्य पर भी ग्रह आ जाता है तो वो टल जाता है, उनकी प्रकाश ढक जाता है। लेकिन सतपुरुष का जो वाणी होता है, निर्विकार निर्वेद होता है, तो वह वाणी टलने वाला नहीं है, ये अमर है। तो अमर वाणी को ठुकरावे नहीं, हृदय में रखे। और यही वाणी जीवन का सार है और मुक्ति का डोरी है। धन से भी बड़ा है। धन तो क्षणिक है, धन बराबर आता जाता रहता है, लेकिन वाणी जो है ये अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। ये मिटने वाला नहीं है, डोलने वाला नहीं है। इस शास्त्रों का, संतों का शरीर छूट जाता है, लेकिन वाणी अमर जो है, उनकी चारों तरफ दिव्य वाणी प्रकाशित करता रहता है। सब जीव आत्मा को अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाता है, माया के त्रिगुणी से, फांस से निकाल करके और मोक्ष के द्वार ले जाता है। वाणी इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो यह वाणी इतनी अनमोल है कि इस वाणी को हमारे जीव आत्मा जो है, इस वाणी को विशेष ध्यान देना चाहिए। यह वाणी सतपुरुष का अमर अविनाशी है, ये वाणी को न ठुकरावे। तो वाणी, यही वाणी जो है औषधि के रूप में काम करता है। सतगुरु जो होते हैं वो तो मैं पहले ही समझा दिया है कि जब जैसा तब तैसा, सब कहता है लेखी, लेकिन सतगुरु कहते हैं देखी। जब जैसा मैं देखता हूँ वैसा ही मैं वाणी समाज के सुधार के लिए, समाज कल्याण के लिए मैं बोलता हूँ। वो कहते हैं कि सत्य गुरु वेद वचन विश्वासा, सजग रहे न विषयन के पासा। कितना अनमोल शब्द है। यह अनमोल शब्द को जो हृदय में रखेगा वो जीवन में कभी दुख नहीं पाएगा। दुख आएगा लेकिन उसको प्राप्त नहीं करेगा।
क्षण भर के लिए आएगा, फिर वह अपना संत जो होते हैं वो अपना सजे सजग हो जाते हैं, तो वो स्वयं पारे की तरह ढरक जाता है दुःख। तो सद्गुरु क्या है? वैद्य हैं, वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य है, डॉक्टर हैं। एक बार की बात है कि मैं कहीं जा रही थी, कुदरा स्टेशन के यहाँ पर मैं बैठी थी, तो वहाँ पर 2 संप्रदाय के 2 शिष्य थे, भक्त थे। एक हरे कृष्णा के और एक गायत्री के परिवार थे। वहाँ पर अपने वार्तालाप कर रहे थे, तो कृष्ण के जो भक्त थे, वो नाकों से यहाँ से लेकर यहाँ तक चंदन का टीका लगाए हुए थे, नारी पुरुष। तो गायत्री वाले जो थे भक्त, वो हंस रहे थे कि देखो ये टीका दिखावटी लगाए हुए हैं, ये जा रहे हैं हरिद्वार, ये कृष्ण जी के पुजारी हैं। उन्होंने सुन गए, बोले कि भाई आप साहब, आप क्यों ऐसा कटु वचन बोल रहे हैं? आप तो भी गेरुआ वस्त्र पहने हुए, झोला लिए, गायत्री मंत्र को लिखा हुआ झोला पर, थैला पर, आप तो भी गुरु के भक्त हैं, तो ऐसा क्यों शब्द बोल रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बताइए। तो कृष्ण, हरे कृष्णा के जो भक्त थे, उन्होंने बोला, भाई सुने हुए जो व्यक्ति सुन जाता है, उसको हृदय में बैठा लेता है, उस रास्ता पर चलता है। गुरु करने से नहीं होता है, गुरु को वाणी पर चलना पड़ता है। तो उन्होंने बोले कि आप बताइए कि गुरुओं का गुरु कौन है और डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? उन्होंने, उनके हक्का बक्का बंद हो गया। उन्होंने बोला कि आप ही बताइए। तो प्रश्न के उत्तर नहीं दिए गायत्री परिवार के जो भक्त थे, तो इन्होंने कहा कि देखो, गुरुओं का गुरु सदगुरु होते हैं और डॉक्टरों के डॉक्टर वही सदगुरु हैं। मैं वहीं पर बैठी थी, मैं अपने अंदर बहुत सोच करके मैं बहुत प्रसन्न हो गई कि सत्य बात बोल रहे हैं कि सब गुरुओं का गुरु तो सदगुरु हैं और डॉक्टरों के डॉक्टर सदगुरु हैं। जिसके ऊपर कृपा हो जाता है, उनके क्षण भर में पहाड़ से कंकड़ बना देते हैं। हमारे समाज में कितने भक्त के भारी भारी संकट विपत्तियां से क्षण भर में पहाड़ से कंकड़ बना दिए। जो वचन को पालन किए, जो वचन को, शब्द को सर पर रखे, तो वही साहब जी कहते हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। यानी सतगुरु का वचन जो होता है, जो विश्वास करते हैं, वो एक दवा के रूप में, औषधि के रूप में वो काम करता है। इस क्योंकि यह सार शब्द का वाणी है, सार शब्द है। ये तमगुड़ी रजगुड़ी सतगुड़ी से परे का शब्द है। इनकी त्रिगुण फांस लगा हुआ सतगुरु ने काट देते हैं। तो सदगुरु वैद्य है। इसलिए व्यक्ति जो है मनुष्य के रूप देखता है, इसीलिए उन लोगों का लाभ नहीं होता है। और जो गुरु को अपने हृदय में वाणी को बैठाए रखते हैं, वो समझ गए, उनकी समझ शक्ति जग गया, तो उन्होंने उसका अनंत लाभ उठाता है। तो सदगुरु का वाणी जो होता है, वो औषधि के समान होता है। एक बूंद पड़ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन सजग रहे विषयों के पासा, यानी सजग रहना है विषय भोगों से। ये संतों का वाणी है। विषय भोग जो होता है, विषय भोगों के लहर में जो डूब रहे हैं, तो वह कैसे पार उतरेंगे? साहब जी कहते हैं कि लोहे का नाव पर चढ़ करके आज से कोई सागर, संसार सागर से पार हुआ है? कहीं वेदों में आया है, कहीं शास्त्रों में आया है, मैं कहीं देखा हूं? तो ये विषय भोग जो है महाप्रबल शत्रु है, जो डुबाता है, काल के गाल में ले जाता है, काल के द्वार पहुंचाता है, नरक के द्वार पहुंचाता है। तो समय के अनुसार विषय भोग को त्याग करना अनिवार्य होता है। नारी और पुरुष
दोनों में घटित होता है। तो नारी पुरुष दोनों गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो समझाते हैं साहब जी कि पति जो होते हैं नारियों को माता के रूप में देखें और नारी जो होती है पति को पुत्र रूप में समझें, भ्राता के रूप में देखें। हम दोनों भाई बहन के रूप में धरती पर रहें, गृहस्थ में रहें, तो भाई बहन के रूप में रहें। हम लोग भक्ति करें, भक्ति मुक्ति का सीढ़ी है, जन्म मरण से छुटकारा पाना है। तो नारी पुरुष को ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि हम भाई बहन के रूप में रहें और गृहस्थ में ही अपने हृदय को सन्यास बना दे। गृहस्थ को छोड़ करके और कहीं कुटिया बना करके रहने की कोई जरूरी नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए एक ही चीज को त्याग करना है, कहीं विषय वासना को त्याग करना है, बस वही है काम वासना। ये विकार को त्याग कर दे। तो यही वाणी सदगुरु का पग पग में श्रवण करेंगे तो वह औषधि के रूप में काम करता है। देखिए आज संसार में कितने कितने असाध्य रोगों से कितने कितने यह महाप्रलय की ओर ले जा रहा है। मन दुख के कारागार में सब जल रहे हैं, सब छटपटा रहे हैं। तो दुखों से मुक्ति पाने के लिए सदगुरु का वचन ही औषधि है। वो वैद्य है, उस वैद्य को नहीं कीमत करेंगे माड़ी के तो गुरु क्या करेंगे। वही पर तो सदगुरु कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भया कठोर, न मन नेजा डालने पर भी पत्थर न भेजी कोर। गुरु बेचारा क्या करेंगे, और हृदय कठोर है, हृदय में बाणी भासता नहीं है। तो विषय भोग से धीरे धीरे मन को हटाइए, त्याग कीजिए और सदगुरु वैद्य के रूपी औषधि जड़ी बूटी हृदय में अपना प्राप्त कर लीजिए, ताकि चलते फिरते वो औषधि आपके दवा के रूप में काम करेगा। कोई डॉक्टर के करना नहीं पड़ेगा, डॉक्टरों के डॉक्टर तो गुरु है, गुरुओं का गुरु तो गुरु है, सदगुरु है। इसलिए इसे मुक्ति पाने के लिए सदगुरु का वचन पर विश्वास रखना चाहिए। दुनिया क्या है, एक दिन छूटने वाला है, ये सब सब जानता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जब मैं आया तो जग हंसा, ऐसा करनी कर चले कि जग हंस हम हंसे जग रोए। यानी ऐसा करनी करो कि जग रोवे और मैं हंसूं, जाते समय मैं हंसते चले जाऊं, संसार रोए। तो ऐसा करनी करना चाहिए, ऐसा भक्ति करना चाहिए। सदगुरु का वचन कितना महान है। कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर वचन बिचलो नहीं, शब्द जो है मेरा समरथ, ताको लोक पठाया चढ़े जो शब्द के रथ। शब्द मेरा विचलित मत करो, मेरा शब्द वह शब्द है, समर्थ सतपुरुष का वाणी है कि जो कोई शब्द पर चढ़ जाता है उसको मैं भवसागर से पार लगा देता हूं। यह शब्द ऐसा है सदगुरु का, डोलने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। तो सदगुरु का शब्द जो है जहाज है, जैसे जहाज पर कोई चढ़ जाता है यात्रा करने के लिए तो मिनटों मिनट में वहां पहुंच जाता है, विदेश पहुंच जाता है। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में विदेश पहुंच जाता है। ऐसा शब्द है सदगुरु का। ये काल का देश है, काल का देश हर जगह परपंच लगा हुआ है। इस परपंच से निकाल करके मैं उस रथ पर चढ़ा देता हूँ, सार शब्द रूपी रथ पर, कि भक्त जो है आसानी से पार हो जाता है। मेरा सेवा समाप्त हो रहा है। शांति शांति शांति।